नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक खुशखबरी की राजस्थान वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती आ चुकी है। और इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि वन रक्षक एवं वनपाल की भर्ती के अंदर कितने पद है और कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने पद है और इसका फॉर्म किस प्रकार भरा जाएगा और इसके प्रवेश पत्र वो कैसे आएंगे, इसका वेतन क्या होगा, सारी जानकारी इस एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर कोई अन्य वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके पद कितने हैं। तो जो वनपाल के पद है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वनपाल के पद है 73 और वन रक्षक के पद है 886 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो वनपाल के पद है वो है 14 और वन रक्षक के पद है 155 पद है। तो इस प्रकार वनपाल के टोटल पद है वो है 87 और वन रक्षक के टोटल पद है 1041। तो ये है जो इसके पद है, ये हो गए वनपाल एवं वन रक्षक की। अब आगे हम जानते हैं कि इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी। आप इसका आवेदन है वो कहां से और कैसे कर सकते हैं। तो इसका आवेदन है आप कर सकते हैं एसएसओ आईडी। किससे कर सकते हैं? एसएसओ आईडी। जिस प्रकार आपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था उसी प्रकार आप एसएसओ आईडी पर जाकर आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर आपको कितना शुल्क होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी शुल्क प्रक्रिया इस प्रकार होगी। तो सबसे पहले शुल्क के अंदर जो सामान्य वर्ग है एवं ओबीसी वर्ग है, ठीक है, क्रीमी लेयर है, उनके लिए जो होगी फीस होगी वो कितनी होगी? वो होगी 450 रुपये। और अति पिछड़ा वर्ग है एवं जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए होंगे 350 रुपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए होंगे 250 रुपये। तो ये इस प्रकार रहेगी आपकी फीस है वो रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका प्रवेश पत्र है वो कब होगा, कैसे होगा? तो इसका प्रवेश पत्र जिस प्रकार आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपको एक मैसेज आया था, जब एडमिट कार्ड आया था, प्रवेश पत्र आया था, उसी प्रकार इसका भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आपका मैसेज आएगा। आपका जब फॉर्म भरा जाएगा तब आपके मोबाइल नंबर मांग लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आपका आ जाएगा, उसका लिंक आ जाएगा और उस लिंक से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अब हम आगे जानेंगे कि वनपाल एवं वन रक्षक के अंदर जो रिक्त पद है, ठीक है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है एवं अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए मतलब पद है वो किस प्रकार रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं ये आपको बता दूं, जो आपने अभी देखा था कि वनपाल के लिए 73 पद है और वन रक्षक के लिए 886 पद है, किसके? गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो पद हैं वो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ढंग से देख लेना। यहाँ पर पद दिए हुए, यहाँ पर दिए हुए जनरल के, अनुसूचित जाति के दिए हुए हैं, अनुसूचित जनजाति के दिए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर पद दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। आप, मैं बता देता हूँ ये, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये हो गया अनुसूचित क्षेत्र। जो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कितने क्या पद है इसकी भी आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे क्या करना है, अब हम जानेंगे कि इसके लिए जो आपका जो वेतन है, वेतन कितना क्या होगा। तो इसका जो वेतन है वो आधारित होगा कितने 7वें वेतन आयोग के पर आधारित होगा और पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर आधारित होगा। और जब आपकी जो परिवीक्षा काल में, अर्थात आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो उस समय आपको राज्य सरकार के आदेश अनुसार आपका पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे जानते हैं कि इसकी जो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो योग्यता के बारे में जाना, तो शिक्षा की योग्यता आप क्या रहेगी? अगर आपने राजस्थान के किसी बोर्ड अजमेर एवं केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इसके अंदर योग्य है। किसके? वनपाल के लिए। ठीक है। और वन रक्षक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको माध्यमिक शिक्षा है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी 10th है वो कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है दोस्तों। और देवनागरी लिपि में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति ज्ञान आपको क्या होना चाहिए? आपको देवनागरी भाषा आनी चाहिए, अर्थात हिंदी लिपि के अंदर आपको कुछ लिखना आना चाहिए और हिंदी भाषा के अंदर, और आपको राजस्थान की संस्कृति को ज्ञान होना चाहिए। बस इसके अंदर यही शैक्षणिक योग्यता है। और इसके बाद में बढ़ते हैं आगे कि राजस्थान के अंदर जो इसे वन रक्षक एवं वनपाल भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड क्या है, दक्षता परीक्षण क्या है, तो वो भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभ्यर्थी दिए गए हैं। तो पुरुष अभ्यर्थी की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 163 सेमी। कितनी होनी चाहिए? 163 सेमी। और महिला के लिए होनी चाहिए 150 सेमी। और सीने का कितना होना चाहिए? जो सामान्य है, ठीक है दोस्तों, पुरुष के लिए 84 होना चाहिए
और महिला के लिए होना चाहिए 79 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसका फैलाव है दोनों करना है 5-5 इंच सेमी का फैलाव करना है, और इसकी टोटल सेमी पुरुषों के लिए 84 होना चाहिए और महिलाओं के लिए 79 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। और अब आपकी दौड़ किस प्रकार होगी। पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए 25 से 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे के भीतर पैदल चलकर तय करने वाला एक शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, दोनों को पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर आपको चल के पार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आपको पूरा करना होगा। तो यहाँ पर देखो शारीरिक दक्षता के लिए परीक्षण उपस्थित होंगे। इसके अंदर जो सिट अप्स है वो कितने 1 मिनट के अंदर 25 दोहराव सिट अप। ठीक है, तो उठक बैठ होती है, सिटअप होती है, उनके अंदर आपको करना पड़ेगा कितने 1 मिनट के अंदर 25 करनी पड़ेगी। और क्रिकेट बॉल फेंक थ्रो के अंदर आपको 55 मीटर तक बॉल फेंकनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो महिलाओं के लिए है वो है खड़ी लंबी कूद है। खड़ी लंबी कूद है वो कितनी है 1.35 मीटर हो गई, और गोला फेंक होगा वो होगा 4.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हो जाएगा आपका ये दक्षता हो जाएगी शारीरिक दक्षता। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर आपको आयु है वो कितनी क्या होनी चाहिए। तो आयु की मैं बता दूं कि आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, अर्थात 1 जनवरी 2021 तक आपकी 18 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतम आपकी आयु है वो कितनी नहीं होनी चाहिए 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, 40 वर्ष से कम और 18 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कब 1 जनवरी 2021 तक। ठीक है दोस्तों, ये रहेगी आपकी वन पाल के अंदर आयु, और वन रक्षक के अंदर आपकी आयु रहेगी वो रहेगी 1 जनवरी 2021 तक तो 18 साल, और अधिकतम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 24 वर्ष से कम। ठीक है, अगर आपकी 24 वर्ष से कम है और 18 के बीच में है तो आप वन रक्षक की भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, और 18 साल से 40 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप वन पाल के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगी आपके अंदर इसके अंदर आयु संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी इस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर के द्वारा वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती थी उसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी अपना दोस्त है उनको शेयर करके बता दीजिएगा कि राजस्थान के अंदर जो वनपाल एवं वन रक्षक की भर्ती आ चुकी है, ये एक बहुत बड़ा मौका है।